आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारे बॉडी में कोई भी इंजरी कॉज होती है किसी एजेंट के द्वारा, तो जो हमारी लोकल रिस्पॉन्स होती है हमारे मेमेलियन टिश्यू की, उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। ये हमारी बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है जो कि हमारे इंजरी को स्प्रेड करने से या तो एलिमिनेट करेगा या उसको लिमिट करेगा, और साथ ही साथ उसके बाद वो नेक्रोज सेल या टिश्यू का रिमूवल भी कराता है। ठीक है, अब जो इन्फ्लेमेशन है वो कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं। उनमें कौन कौन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और उसके टॉक्सिन्स, फंजाई, पैरासाइट्स। और सेकेंड में हम लोग देखते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। ये बहुत सारे वेरियस एजेंट है जो कि उसे कॉज करते हैं, जैसे कि इस्टीमिया की वजह से हुआ। और इसमें आ जाते हैं फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में भी हम लोग जैसे देखते हैं हीट या कोल्ड या रेडिएशन या मैकेनिकल ट्रॉमा। केमिकल एजेंट्स में हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक टॉक्सिन्स। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पे आते हैं इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि सेल मेडिएटेड या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फोर्थ में इनर्ट मटीरियल्स, जैसे कि फॉरेन बॉडीज़ और डर्ट्स एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इसमें सबसे पहला आता है रूबर, सेकंड आता है ट्यूमर, थर्ड आता है कैलोर, फोर्थ आता है डॉलर, फिफ्थ आता है फंक्शुअलेसिया। ठीक है, तो जो ये ऊपर के चार हैं उसे सेल्सियस ने दिया था, और जो लास्ट वाला है उसे बाद में वर्चो ने दिया था। ठीक है, रूबर मतलब होता है जो रेडनेस है, ट्यूमर स्वेलिंग, कैलोर हीट, डॉलर पेन, और फंक्शुअलेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ फंक्शंस। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये डिपेंड करता है ऑन द डिफेंस कैपेसिटी ऑफ द होस्ट और ड्यूरेशन ऑफ रिस्पॉन्स पे। इसके हिसाब से जो इन्फ्लेमेशन होता है वो दो टाइप में क्लासिफाइड होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, जो कि लेस देन 2 वीक्स तक होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है अर्ली बॉडी रिएक्शन को, और बहुत ही जल्दी रिजॉल्व हो जाता है और यूजुअली फॉलोड करता है बाय हीलिंग। इसके जो मेन फीचर्स होते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वो होते हैं कि जो अफेक्टेड साइट होता है वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड और प्लाज्मा का एक्यूमुलेशन हो जाता है, और प्लेटलेट्स की एक्टिवेशंस होती हैं, और पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं अफेक्टेड साइट्स पे, जिसे हम लोग इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा सीवियर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फल्मिनेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की, जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, और आफ्टर अ डिले, यानी तो जो पॉजिटिव एजेंट है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का, अगर वो परसिस्ट कर जाए लॉन्ग टाइम के लिए, या नहीं तो जो स्टिमुलस है वो इंड्यूस करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बिगनिंग से ही, तो ये हमारा क्या कॉज करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। जो मेन फीचर्स होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के वो क्या क्या हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स का प्रेजेंस होना, जैसे कि लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफाजेस, और ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होना, और साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक केसेस में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का होना। थैंक यू।